नमस्कार दोस्तों, 16 जून 2013 यानी ठीक 12 साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया। इस भयानक तबाही में कई अपने माँ बाप से दूर हो गए तो कई माँ बाप ने अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दिया। अपनों ने अपने लोगों को मरते हुए देखा। सोचिए क्या बीत रही होगी उन पर उस समय, जो अपनी आंखों के सामने ये सब होते हुए देख रहे थे, लेकिन कुछ ना कर पाने की वजह से असहाय होकर उसी तबाही का एक एक करके हिस्सा बनते जा रहे थे। इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग बह गए, जिनमें से कई लोगों के शव कभी मिले ही नहीं। साल 2013 ऐसा साल था जिसे इतिहास में तबाही के भयानक दृश्य के तौर पर याद किया जाता है। 16-17 जून की रात केदारनाथ धाम में आया विनाशकारी सैलाब केदार घाटी में काल बनकर टूट पड़ा। इस त्रासदी को 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो रात और उसके बाद का मंजर उन लोगों को झकझोर कर रख देता है जिन्होंने उस दौरान हिमालय की सुनामी को अपनी आंखों से देखा था। इनमें 5700 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें 900 लोगों से ज्यादा लोकल्स लोग थे। तबाही अपनी चरम सीमा पार कर चुकी थी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये तबाही केदारनाथ मंदिर को भी अपने साथ ले जाएगी। लेकिन कुछ ही देर बाद कहीं से एक बड़ी शला आती है और मंदिर के पीछे खड़ी हो जाती है, जिससे बाढ़ का पानी 2 दिशाओं में बट जाता है। अब ये इत्तेफाक है या शिव की महिमा, आइए वीडियो में गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, बात है 15 जून 2013 की। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश वहां के लोगों ने शायद पहले कभी नहीं देखी थी। 16 जून को भी बारिश लगातार होती रहती है। इस दौरान केदारनाथ धाम के आसपास के पहाड़ों पर बनी छोटी बड़ी झीलें पानी से भर चुकी होती हैं। ग्लेशियर भी पिघलने लगे थे। केदारनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों, पुजारी सहित भारी संख्या में लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। केदारनाथ धाम में कई हजार लोग मौजूद थे जो बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी को यह खबर नहीं थी कि 16 जून की शाम को आखिर क्या होने वाला है। हर साल की तरह 2013 में भी केदारनाथ धाम के मंदिर के पट 14 मई 2013 को पूरे विधि विधान से हर्ष और उल्लास के साथ खोले गए थे। 14 मई से ही यात्रियों का आना जाना बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था। 14 मई 2013 से लेकर 15 जून 2013 तक लगातार सफलतापूर्वक केदारनाथ धाम यात्रा चली। उस दौरान कई लाख लोगों ने केदारनाथ बाबा के दर्शन भी किए। लेकिन 15 जून से लगातार केदारनाथ धाम में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। पैदल रास्ते पर लोग बारिश में भीगते हुए केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रहे थे। शायद वो आने वाली इस भयंकर आपदा से बेखबर थे। केदारनाथ धाम में शाम ढलती गई और बारिश ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। केदारनाथ धाम के आसपास बहने वाली नदियां मंदाकिनी और सरस्वती नदियां उफान पर थी, खासकर मंदाकिनी नदी। लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हुए थे। लोग पूरी तरह से अनजान थे कि आगे क्या होने वाला है। केदारनाथ धाम के आसपास के पहाड़ों पर बादल फट रहे थे, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही थी। सभी तीर्थ यात्री केदारनाथ मंदिर के आसपास बने होटलों और धर्मशालाओं में आराम कर रहे थे। केदारनाथ धाम में 16 जून 2013 की रात करीब 8:30 बजे पहला लैंडस्लाइड हुआ। मलबे के साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में पानी और मोटे मोटे पत्थर केदारनाथ घाटी की ओर बढ़ने लगे। वो सैलाब इतना तेज था कि जो सैलाब में आ गया उसका अंत निश्चित ही था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जहां केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के जयकारे लग रहे थे, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे, वहां चीख पुकार मच गई। नदियां इतनी उफान पर थे कि वहां मौजूद लोगों को लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। उस वक्त तक प्रशासन भी मदद के लिए नहीं पहुंच पाया था। जान बचाने के लिए जिसको जहां जगह मिली वहां छुपकर उसने अपनी जान बचाने की कोशिश करी। इस स्थिति में कुछ लोग तो कामयाब हुए, लेकिन कुछ लोग उसी मलबे के साथ बह गए। अभी तक लोगों को अंदाजा लग चुका था कि बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुदरत उनकी सोच से भी परे कुछ करने वाली है। जैसे ही तबाही का स्तर बढ़ता गया, सरकारें भी जागने लगी और वहां जो मदद संभव थी वह मदद करने में सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भारतीय वायुसेना और अन्य एजेंसियों ने हजारों लोगों को हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से बचाया। मेडिकल टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर घायलों का इलाज किया और उनको मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराई। प्रभावित लोगों को भोजन, पानी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। वहां यात्रा में मौजूद एक यात्री जो कि सही सलामत बच गए थे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अपनी पत्नी, उनके 2 भाई, उनकी पत्नियां और एक अन्य व्यक्ति के साथ 9 जून 2013 को जोधपुर से केदारनाथ दर्शन के लिए निकली थी। उनके बच्चे पढ़ाई और घर के कुछ कामों में व्यस्त थे तो उन्होंने उनके साथ ना आने का फैसला किया था। उनकी पत्नी छोटा देवी और रामकरण बेरीवाल उस तबाही वाले दिन से
एक दिन पहले तक 3 मुख्य धाम बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री दर्शन कर चुके थे। अब केवल केदारनाथ ही जाना बचा था। 16 जून को वह केदारनाथ के पवित्र मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना करने के बाद भी लोग नीचे की तरफ रामबाड़ा की ओर चल पड़े। अभी रास्ते में ही थे कि बहुत तेज बारिश होने लगी। करीब शाम 5 बजे राजवाड़ा पहुंचे और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। रात को वह अलकनंदा नदी के किनारे बैठकर राम नाम का जप कर रहे थे कि अचानक उन्हें नदी और पास की चट्टानों से बहुत तेज आवाज सुनाई देने लगी। नदी के साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आ रहे थे और वे इतने उग्र थे कि अपनी चपेट में इंसानों को ले रहे थे। उनकी पत्नी और उनकी एक भाभी उसमें बह गई। फिर नदी उनके भाई को भी बहा ले गई। उनके बाकी रिश्तेदार भी कहीं दिख नहीं रहे थे। वे दौड़कर एक बड़े पत्थर के पास खड़े हुए ताकि उस भूस्खलन की वजह से नदी में ऊपर से आधे पत्थरों की चपेट में आने से बच सकें। उन्होंने देखा कि जिन पहाड़ों पर पेड़ लगे हैं वे उतनी आसानी से दरक नहीं रहे थे जितने वे पहाड़ जिन पर कुछ नहीं था या केवल कुछ पत्थर मौजूद थे। वे तेजी से दौड़कर उन पेड़ों वाली एक पहाड़ी के पास पहुंचे और एक पेड़ पर चढ़कर उसकी शाखा से लिपट गई। उनकी आंखों के सामने एक एक करके सभी घरवाले उस तबाही में समाते जा रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। कुछ ही दूरी पर पूरा का पूरा पहाड़ नदी में समा गया था। वो कह रहे थे कि शायद केदारनाथ उनकी पत्नी का वो आखिरी स्टेशन था। अब वे अपना समय ध्यान योग और भगवान का नाम लेकर गुजारते हैं ताकि वो घटना उनका ध्यान ना खींचे। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ये तबाही आई कैसे। दोस्तों आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे। इस तस्वीर में चौराबाड़ी झील की 4 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें 6 साल के अंतर पर ली गई हैं। पहली तस्वीर सबसे ऊपर अक्टूबर 2008 की है जिसमें छोटी सी झील बनी हुई दिख रही है। दूसरी तस्वीर नवंबर 2011 में यह झील सूख जाती है, लेकिन 6 जून 2013 को इस झील में बर्फ और पानी आ जाता है, यानी हादसे के सिर्फ 10 दिन पहले। अब सितंबर 2013 की आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे झील की दीवार लाल घेरे में जो दिख रही है वह टूट जाती है। इस दीवार के टूटने की वजह से ही इस तबाही के आने की आशंका जताई जा रही है। इस जगह से हिमालय की सुनामी बहकर केदारनाथ, रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग, फाटा होते हुए हरिद्वार तक पहुंची थी। अब दोस्तों यहाँ बात आती है कि ऐसी जगह पर अक्सर सरकारें सुरक्षा देने में नाकामयाब क्यों रहती हैं। क्या सरकार को ऐसी जगहों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए जहां धार्मिक स्थलों पर लाखों लोगों का आना जाना बना रहता हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।